ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित, और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 4 मंत्र नंबर 6 से एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि अवर्णम अर्थात न काला है न गोरा है, न काला वर्ण है उसका न गोरा वर्ण है उसका, इसको अवर्णम बोलते हैं। ऐसा है। अच्छा, अब विषय का निषेध करके विषय के ग्रहण की जो इंद्रियां हैं उनका निषेध करते हैं। अचक्षुः श्रोत्रम, अचक्षुः श्रोतम, ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं। चक्षु माने आँख, श्रोत माने कान, और उनसे उपलक्षित ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं, करण नहीं है। और फिर तद पाणिपादम, उसमें न हाथ है न पांव है। देखो, इसका अर्थ यह हुआ, आप ध्यान दो, आगे कही जाएगी बात की परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वविद है। यह सर्वज्ञ सर्ववित्त यस्य ज्ञान मयम तप। बोले, हम लोगों को जो ज्ञान होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जैसे कान से आवाज़ का ज्ञान होता है, आँख से रूप का ज्ञान होता है। जब परमात्मा को सबका ज्ञान होता है तो उसके भी आँखें होंगी, उसके भी कान होंगे। तो बोले, एक तो उसमें आवाज़ नहीं और रूप नहीं, दूसरे की उसमें आँख नहीं और कान नहीं। अचक्षु श्रोतम, बोले भाई, उसके पास हम तो चलकर नहीं पहुंच सकते और हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन वही कभी हमें पकड़ ले तो तद पाणिपादम, उसके पास भी पाँव नहीं है और उसके पास भी हाथ नहीं है। देखो, इसका मतलब यह है, यह देखता कैसे है और उसको पलक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आँख से नहीं देखता, बिना आँख के देखता है। वह सुनता सबको है लेकिन कान से नहीं सुनता, बिना कान के ही सबको सुनता है। पश्यतश्चक्षु स शृणोत्यकरण, वह बिना आँख के देखता है और बिना कान के सुनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई आपको याद है ना? पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बढ़ जोगी। भगवान, त्वक बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ज्ञान बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ऐसा है वह अपाणिपादम अचक्षु श्रोतम, बिना आँख कान के देखता सुनता है, बिना हाथ पांव के वह सबको पकड़े हुए है, सबके पास पहुंचा हुआ है। पांव से पहुंचे तो देर हो जाए। अब भला बताओ, कहाँ इंद्रप्रस्थ की सभा जहाँ से द्रौपदी ने पुकारा, और कहाँ द्वारका से चलकर जाना हो तो कितनी देर लगे। वह तो वहीं पहुंचा हुआ है। अगर हाथ से साड़ी देनी पड़े न तो कहाँ से दे, दुकान से खरीद के ले आएगा। श्री कृष्ण भगवान ने जो साड़ी बनाई थी द्रौपदी की, वह किसी मिल या कारखाने की बनी हुई नहीं थी। कहाँ से उठाकर ले आए थे? क्या नहीं, वह तो वहीं बैठे हुए भगवान का वस्त्र अवतार हुआ। वह वस्त्र त्वेन प्रतीयमान परमात्मा है। वह वस्त्र आया हुआ नहीं है और वह वस्त्र जाने वाला नहीं है। वहाँ वस्त्र के रूप में भासता हुआ परमात्मा है। वाह भगवान वाह। अनजद एकम मनसो जवियो नयन देव्या आप्यवनु पूर्वमर्सत। ईशावास्योपनिषद में आप पढ़ते हैं ना, सबसे पहले सब जगह पहुंचा हुआ है, कोई देवता उसको पकड़ नहीं सकता, वह बिल्कुल परिपूर्ण है। तद पाणिपादम, यह देखो गीता में इसको ऐसे मिलाना। सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, अशक्तम सर्व मच्चैव
निर्गुणम गुण भोक्त च, न उसमें विषय है न उसमें करण है। अब आपको एक वेदांतियों की जो प्रक्रिया है ना, वह सुना देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा सैकड़ों बार, क्योंकि यहाँ के श्रोता तो बड़े संस्कारी हैं। कार्य उपाधि जीव की है और कारण उपाधि ईश्वर की है। तो कार्य क्या होता है कि जैसे यह हम लोगों का हड्डी मांस शाम का शरीर है ना, यह कार्य है, और इसमें हाथ पांव आदि जो इंद्रियां हैं ये भी कार्य हैं, और यह जो हमारा अंतःकरण बनता है ना, वह भी कार्य है। पंच तन मात्रा सात्विक तन मात्रा से बने सो भी कार्य है, और वैकारिक अहंकार से बने सो भी कार्य है। हमारी बुद्धि महतत्व से बने सो भी कार्य है, और अंतःकरण की एक वृत्ति हो तब भी कार्य है। तो कार्योपाधि ईश्वर में नहीं होती, जीव में होती है। और अलग अलग जो कार्य दिख रहे हैं उन सब की कारण रूपा जो माया है सो उपाधि ईश्वर में होती है। इसी से उपाधि का जब तिरस्कार करते हैं कि हमको नहीं चाहिए, तब आत्मा और ईश्वर की एकता का बोध होता है। देखो, आँख से देखा हुआ जो है ना, कान से सुना हुआ है, नाक से सूंघा हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, ऐसे जो जगत हैं यह हमको नहीं चाहिए, विषय नहीं चाहिए, और इस विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां भी हमको नहीं चाहिए। क्या मरने से डरते हो? देखो, हमको न तो विषय चाहिए और न तो इंद्रियां चाहिए। अच्छा, हमको अंतःकरण भी नहीं चाहिए। क्यों? देखो, विषय का भोग होता है और इंद्रियों से भोग होता है। वाह भगवान वाह! देखो, विषय का भोग होता है और इंद्रियों से भोग होता है, तो विषय अर्थ रूप है और इंद्रियों से उनका भोग होता है। तो हमको धन और भोग दोनों नहीं चाहिए। अच्छा, धर्म का संस्कार कहाँ रहता है? कि अंतःकरण में, वह भी हमको नहीं चाहिए। अरे, करने से जो मिलता है सो भी हमको नहीं चाहिए। तो कर्तृत्व नहीं चाहिए हमको भोक्तत्व नहीं चाहिए। छोड़ो न जरा, छोड़कर अपने भीतर चले जाओ। छोड़ो न जरा, छोड़कर अपने भीतर चले जाओ। कि सब छोड़ करके भीतर चले गए, तब बोले फिर हमको परिच्छिन्न करने वाला कौन है? कोई तो नहीं, देश काल वस्तु सब चले गए। कर्ता की वृत्ति, भोक्ता की वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति, सारी की सारी कार्य उपाधि चली गई। तो कारण उपाधियों से इनका संबंध कहाँ है कि तब तुम ही ब्रह्म हो। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, यह परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा का जो स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है। अब जरा देखो क्या बढ़िया बताते हैं। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, यह उपनिषद है, इसलिए जरा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। नहीं तो आपको नित्य शब्द का सामान्य अर्थ तो मालूम ही है, विशेष अर्थ अब बताते हैं। देखो, यह घड़ी में जो सुई घूमती है ना, एक जगह तो नहीं रहती न, लेकिन एक सेकंड में सब जगह भी तो नहीं होती। तो सुई क्या है? अब यदि आपको काल को नापना है तो घड़ी पर जो लकीरें खींच रही हैं, 1 बजा दो, 2 बजा दो, 3 बजा दो, क्या इन लकीरों का नाम काल है? या कि सुई घूम रही है उसका नाम काल है? अरे, सब सुइयां बंद हो जाएं तब भी तो काल रहेगा ना। अच्छा, यह सूर्य और चंद्रमा जो घूम रहे हैं नारायण, यह धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो समझो यह सूर्य धुर है और यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो किसी कोण पर जाती है तो रात है और किसी कोण पर जाती है तो दिन है। तो क्या यह सूर्य और पृथ्वी के चक्कर का नाम काल है? हे भगवान, यह घड़ी के में काल नहीं रहता और पृथ्वी और सूर्य के परिभ्रमण में काल नहीं रहता। दुनिया में कोई चीज़ चले कि न चले, यह जो कर्म मालूम पड़ता है वह हमको, अर्थात वह काल है। देखो, जैसे हमने आदमी शब्द बोला, तो यह आदमी शब्द है ना, यह शब्दों को उर्दू फारसी में नहीं भेज देना चाहिए। यह आदिम शब्द जो संस्कृत में है वही आदिम का आदमी है। आदमी माने परमात्मा की प्रथम सृष्टि, पुरस्कार जो सृष्टि है उसका नाम आदमी, आदिम।
सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।